अनाउंस में जो बुनकर्स का और शहरियान मालेगांव के हक में जलसा लिया जा रहा है प्राइवेट बिजली कंपनी के खिलाफ। कल इसके लिए कल से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, चौक चौराहों पर मीटिंग ले रहे हैं। कल एक मीटिंग चुना भट्टी सिराज चौक पर हुई, इसमें आपने भी तकरीर की, अपील व गुजारिश की। इन सारे मामलों को लेकर आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या संदेश रहेगा आपका? मालेगांव शहर में मालेगांव पावर सप्लाई लिमिटेड, जैसे हम बिजली कंपनी कहते हैं, ये आज की तारीख में काफ़ी परेशानी का सबब बन रही है। और अभी तक के मालेगांव शहर के कई लोग परेशान हैं इस बिजली कंपनी से। कई बार ये भी सामने बातें आती है कि हमारे जो मालेगांव की जो सनद है पावर लूम, अलग अलग जगहों पे कारखानों पर रेड मारी जाती है। वहाँ अगर मीटर में फ़ॉल्ट नहीं भी है तो भी बताया जाता है कि मीटर में फ़ॉल्ट है, और ज़बरदस्ती उस जगह से मीटर को वहाँ से निकाल कर लेकर चले जाते हैं। और उसके बाद उस जगह वो जो कारखान मालिक है वो हमेशा वहाँ जाता है, दौड़ता है, बिल का कम कराने की कोशिश करता है, और बाद में उसके ऊपर उसके सामने कभी चेकिंग ये नहीं की जाती जल्दी। उसके गैर हाज़िरी में भी ये बात आती है कि आपके बिल फॉल्ट था और इसीलिए आपने बिजली चोरी का ये मामला आपके ऊपर दर्ज होता है। तो अलग अलग धमकी है, पैसे का जो हिसाब है वो काफ़ी ज़्यादा है। यानी मैंने अभी तक जितने मेरे पास केसेस आए, कई ऐसे मामला हमारे सामने आए, मेरे पास आए, तो जब भी मैं वहाँ गया हूँ तो लाखों के बिल वहाँ बनाए जाते हैं। यानी एक अगर कारखाने वाला या कारखाना चलाने वाला मेहनत अपनी लगाता है, मज़दूरों को पैसा देता है, सब कुछ होने के बाद भी अगर ये बिजली कंपनी इस तरह से लाखों रुपए अगर उससे वसूलेगी तो हमारे मालेगांव की सनत का क्या होगा। अब ये सिर्फ मैं लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि जब अगर हम मालेगांव के अंदर एक प्रोग्राम जो यूसुफ इलियास साहब, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, इनके ज़ेर सरफरस्ती में जो होने जो वाला है लोटस में, तो यहाँ पर सिर्फ बुनकरों का मसला नहीं लाया जा रहा है, यहाँ पर मसला लाया जा रहा है आम से आम आवाम का भी। अगर आपके घर में बिजली चल रही है, बिजली आ रही है, तो उसके ऊपर आपने ध्यान दिया नहीं है, क्योंकि आज बिजली बढ़ चुकी है। आप बिजली का रेट निकालो उस पे से, पुराना बिल देखिए और अभी का बिल देखिए, आप पे फ़र्क समझ में आ जाएगा। यानी बिजली कंपनी जब से आई है तो यहाँ रेट जो है वो बढ़ चुके हैं बिजली के। दूसरी बात, अगर एक घर के अंदर भी अगर मीटर लगा हुआ है तो वो मीटर ज़बरदस्ती बदलने की कोशिश यहाँ की जाती है, और यहाँ अगर कोई उसके खिलाफ बोलने लग जाता है तो उसको धमकाने की बात होती है या ज़ोर ज़बरदस्ती करके मीटर निकाला जाता है। अब तो हद ये हो गई है कि कुछ जगहों पे हमारे सामने मामलात आए, कोई लेखी नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ तक कि वो मालिक भी वहाँ पर मौजूद नहीं होता है, कारखाने का मालिक भी वहाँ मौजूद नहीं होता, उसकी गैर हाजिरी में मीटर को निकाल के मतलब लेकर चले जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी ज़्यादती हो गई। यानी ये जुल्म जो है ये अब बर्दाश्त नहीं होता है। आज अगर एक घर के अंदर कमाने वाला अफराद अगर एक लिमिटेड अपने बच्चों की तालीम का मामला, शादी ब्याह का मामला, अलग अलग जो महंगाई बढ़ रही है उसके खर्चे, अब इन खर्चों में अगर ये बिजली का खर्चा भी अगर बढ़ के आ रहा है तो इसमें तकलीफ़ ही तकलीफ़ सबको रहेगी। आज आवाम से ये अपील करना चाहूँगा, आज अपनी आंखें बंद करके इस चीज़ को सिर्फ देखो मत, समझो मत। आज आपको उतरना होगा मैदान में। अब तक के हम देख रहे थे कि कोई लीडरशिप मालेगांव शहर में नहीं है, वो इस बारे में कोई नुमाइंदगी नहीं कर रही है, तो इसीलिए हम सब्र कर रहे थे। लेकिन आज अगर नुमाइंदगी हमारे सामने आ रही है तो हमें उस नुमाइंदे का साथ देना होगा। यहाँ बात एक पार्टी की नहीं, अलग अलग पार्टियों की बात आ रही है, तो हर पार्टी से जुड़े जो भी लोग हैं, बस अब ये है कि बिजली कंपनी के खिलाफ खड़े हो जाओ। आम से आम इंसान अगर यही सोचता रहेगा कि मुझे काम पे जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे तो होटल में बैठ के 2 वक्त बिताना है, 2 घंटा बिताना है, 1 घंटा बिताना है, तो ये सही नहीं होगा। अगर आप ही लोग नहीं आएंगे तो मसले किसके हल होने वाले? मसले तो हम सब के हल होने वाले। मैं भी बिजली कंपनी को पैसा देता हूँ, मैं भी बिजली बिल भरता हूँ, आप भी भरते हो,
तो इसका मतलब है कि आप ये तमाम तर बातों को ध्यान दें। बिजली कंपनी जो है ये मालेगांव शहर में जिस तरह से काम कर रही है, इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। आज वक्त है, वक्त को ध्यान देते हुए अपनी जिम्मेदारी को समझो। यहाँ सिर्फ यहाँ देखा जाता है कि आवाम अगर ठान ले ना तो बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन आप ही लोग हैं, हम सब लोग हैं जो इसको बदल सकते हैं। खुद से कुछ नहीं बदलेगा, हमें बदलना होगा। तो आज वक्त आया है। आज 2 जनवरी लोटस हॉल के अंदर रात ईशा बाद एक बड़ा जलसा रखा जा रहा है, और इस जलसे के अंदर हमारे शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब और साथ ही में यूसुफ इलियास साहब, उसी के साथ हमारे शहर के एक बड़ी शख्सियत जिसे पॉलिटिक्स में काफ़ी ऊंचा आला दर्जा मिला है, हमारे इनू सीसा साहब। और आज इस जलसे की ख़ास बात यह है कि शहर में आपने बैनर्स देखे होंगे कि हमारे नासिक ज़िले के पालक मंत्री दादा साहेब भूसे, इनका भी फ़ोटो लगा हुआ है। मतलब ये आज ख़ास बात ये हो रही है कि मालेगांव शहर में दादा साहेब भूसे भी यहाँ इस बिजली कंपनी को लेकर जो मसले मसाइल है आज आवाम के सुनेंगे, और जब तक कि हम अपनी तादाद उनको नहीं बताएंगे तो दादा साहेब भूसे भी वहाँ आगे कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो हमें आज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का साथ देना है। उस जलसे को जितनी ज़्यादा हम आवाम मिलकर कामयाब नहीं करती, तब तक हमें चैन से नहीं बैठना है। आज हमें 2 घंटे के वक्त की कुर्बानी देनी है, और ये कुर्बानी हम सब के लिए है। अगर आज हम इस मैदान में उतरे हैं तो हम सबको एक साथ उतरना है, और अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास भी हमें होना चाहिए। अगर आप अपनी तरफ से और भी लोगों को कहेंगे कि हमारी ज़िम्मेदारी है, सिर्फ लीडरों की ज़िम्मेदारी नहीं है, तो ये सोचना पड़ेगा। तो आप हर कोई सोचो और कहो कि आज का हमारा वक्त हमने सिर्फ उस जलसे में दिया है, और आज हम जाएंगे और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, इनको आज हम ताकत देंगे। मैं समीर सर आज तमाम ही मेरी मालेगांव की आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ, आज 2 जनवरी लोटस हॉल के अंदर हम सबको इकट्ठा होकर हमारे शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, इनको ताकत देनी है, और जो मसले पूरे मालेगांव शहर के बिजली कंपनी से जुड़े हैं, आज ये ताकत देकर उन्हें ख़त्म करने की हमें पूरी कोशिश करनी है। तो आज हम सब इकट्ठा लोटस हॉल में ईशा बाद 8:30 बजे तक पहुँचे, ये तय कर लेते हैं।